ویلکم بیک ناظرین. اچھو تو گفتگو سلسلے کے اگتے تھا ॿुधायूं शर्मिला फारूकी साहिबा सां मौजूद आहिनि, CM जे एडवाइज़र आहिनि. हुननि सां गुफ्तगू कयूं था ऐं जेलनि जे बारे में फर्दर डिस्कस था कयूं. शर्मिला साहिबा, जो लीगल एक कंसल्टेंसी होती है, असिस्टेंस होती है कैदियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर भी हमारे पास देखा गया है कि बड़ा जो है वो एक प्रॉपर सेटअप नहीं है. उसकी वजह से कैदियों के जो है वो एक तो स्टे वहाँ बहुत लंबा हो जाता है. जो कैदी थोड़े से दिनों में छूट सकते हैं, वो उस प्रोसीजर की वजह से इतने लंबे टाइम तक रह जाते हैं कि कैदियों की तादाद भी ज़्यादा होती है. तो इसके लिए क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत सारे ऐसे कैदी हैं, बल्कि बेशुमार ऐसे कैदी हैं जो खुद कोई लीगल फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका कोई वकील नहीं है. लेकिन एक तो जब वो अदालत जाते हैं तो अदालत उनसे ये पूछती है कि आप एक वकील कर सकते हैं या अदालत आपको वकील फराम करें. उसमें ये होता है कि फिर सरकारी वकील उनको दे दिया जाता है. लेकिन ज़ाहिर बात है, सरकारी वकील अपना टाइम से केस चलाता है और वो जज्बा या वो जल्दबाजी नहीं होती उसको कि अपने क्लाइंट को जो पैसे लेके क्लाइंट के लिए करते हैं. इसमें हमने एक जो जी कॉल ले लें. जी हेलो अदा बुढ़ो खान किरीवाल तो कया जी अदा त अधी का मुझे क्वेश्चन कयो हो त जेको जेके नवा जेल ठहन पिया असां वटि मिक्स काल मिशन उनमें साॻो अंग्रेज न रवाज हले तो उते बंद वार्ड ये साॻो सिस्टम ठहे पियो. थोरो तेज ॻाल्हाइजो प्लीज़. मूं अर्ज़ अधी खां पे क्वेश्चन कयो त अधी त पीपल्स पार्टी जी आहे. असां पीपल्स पार्टी जा माण्हू आहियूं, पर असां जेका ॾिसूं पिया हिते जेल नओं मिक्स खास में ठहे पियो जी, उहो बि उनजो नक्शो जेको आहे सिर्फ़ु अंग्रेज़नि वारो आहे. जाहिरियत वारो या जनरल ज़िया जे दौर में जेके सागर जेल ठहियो या ॿिया ठहिया ओड़ा ई साॻिया जेल पैटर्न बंद वार्ड बि हुए साॻियूं हुए. ठीकु हा ठीकु आहे जी दादा ठीकु आहे ठीकु आहे. मां तव्हांजी ॻाल्हि सम्झो. मीरपुर खास जेल से मीरपुर से उन्होंने कॉल की थी और उनका सवाल ये था कि जो जेल का जो एक नक्शा है वो वही अंग्रेज़ों के दौर का जो है वो प्रोटोटाइप नक्शा है जिसमें बंद वार्ड हैं, सब कुछ बंद है. तो वो उसमें थोड़ा सा उनको एतराज़ है. देखें, ये जो मीरपुर खास जेल है ना, इसकी तामीर जो हुई है वो 1956 के अंदर हुई है. और आपको पता है इसमें शायद कोई बना रहे हैं जो उन्होंने इसका कहा. देखें, मैं अभी उसी पे आऊँगी ना, जो इस्लाहात की बात हम कर रहे हैं, जो सदर साहब की खुसूसी जो डायरेक्टिव से होता है. कराची सेंट्रल प्रिजन जो है वो 1899 में तामीर हुआ हुआ है. इसी तरीके से हैदराबाद जेल है 1894 में. अच्छा. तो ये इतने पुराने जेल हैं कि मैं आपको बताऊँ कि इनकी रीफर्बिशमेंट के लिए, इनकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मेरे ख्याल करोड़ रुपए चाहिए. ठीक. और हर साल हम दुनिया में वैसे आप देखें ना, थोड़ा सा जेलों का तस्वुर चेंज हो रहा है. आपने देखा होगा जो एक डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं या इवन फिल्मों में अभी देखा होगा कि अब उनको थोड़ा सा जो जेलों का माहौल है वो नॉर्मल शहरी के वाला माहौल दिया जा रहा है. उनके लिए क्लासेस भी हो रही हैं बाकायदा. उनके जो उनकी जो है इबादत की जगह है. दुनिया में ऐसे कैदी नहीं है जो पाकिस्तान में है. वो ये जेलें भी फलांग के तोड़ के चले जाते हैं माशाल्लाह. ऐसे कैदी हैं. जब मैं लाड़काना जेल में जाना चाह रही थी मर्दों की, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी इधर जो जज साहिबान भी जो विज़िट के लिए आते हैं उनको भी हम कहते हैं एट योर ओन रिस्क. यहाँ पर इतने ख़तरनाक कैदी हैं, तो अगर आप जाएं आपको यरगमाल बना लेते हैं. तो देखें, ये इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ. आप देखें डेनमार्क के अंदर, नॉर्वे के अंदर ओस्लो में ऐसे जेल हैं जहाँ पर क्या होता है कि वो वीकेंड पे उनसे पूछते हैं आपने बाहर खाने के लिए कौन से रेस्टोरेंट में जाना है और आप कौन सी दोस्त के साथ जाना चाहते हैं. फिर वो जाते हैं एक मेट्रन वगैरह के साथ और खा पी के आते हैं. हमारे यहाँ आप छोड़ें, वो मेट्रन का भी कत्ल कर देंगे, वापस भी नहीं आएंगे. तो देखें, वो कॉन्सेप्ट जो बाहर मामले वो नहीं हो सकता. ये आपकी बात सही है, लेकिन इट हैज टू बी आपसे कि कैदियों की नफ्सियात और जो जुर्म करने वाला बंदा है उसमें से तकरीबन पूरी दुनिया में सेम ही होती है. थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क. हमारे यहाँ ज्यादा दिलेर कैदी हैं. वो देखें, हमारे यहाँ ज्यादा दिलेर कैदी हैं. देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जेल में जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए रिहैबिलिटेशन का. उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दे. ख़ास तौर पे जो यूथफुल ऑफेंडर्स हैं, जो ना बच्चा जेल में आते हैं और ना जो बड़े जेल में आते हैं, उनके लिए कोई ना कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोई ना कोई जिस तरह मैकेनिक की ट्रेनिंग. अच्छा, ख़वातीन के लिए हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग करी है, हमने सिलाई कढ़ाई जो करी है उसमें हमने लोकल NGOs को भी इन्वॉल्व किया है. और हमने कोशिश ये की है कि जब वो जेल से बाहर निकलें तो कुछ ना कुछ सलाहियत हो ताकि कुछ रोज़गार कमा सकें. लेकिन मैं आपको बताऊँ, यूथफुल ऑफेंडर्स जेल के अंदर ऐसे भी बच्चे आए हैं हमारे पास जिनको एक लफ्ज़ कुरान मजीद का नहीं आता, कलमा तक पढ़ना नहीं आता था. तो जब वो 3-3, 4-4 महीना वहाँ रहे हैं तो उनको हमने इस्लामी तालीम भी दी है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आयतें पढ़ रहे होते हैं,
फातिहा पढ़ सकते हैं और कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने करी, इस्लाह करने की हमने कोशिश की, लेकिन हमारा माशरा ऐसा होगा कि जब एक जेल से एक शख्स निकलता है और जब बाहर की दुनिया में जाता है तो लोग उसे इतना कंडेम करते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि फिर कोई ना कोई जराइम करें, जुर्म करें और वापस जेल आए। हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। मैं जब जेल से आई तो लोग मुझे बड़ी अजीब निगाह से देखते थे। आई वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी कि ये तो जेल होकर आई है, ये तो 18 साल की उम्र में जेल होकर 9 महीने पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो आपको माशरा जो है एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारने नहीं देता। और कई अरसे तक जो है, कई अरसे तक मैं मुझे एक किस्म का डिप्रेशन भी होता था, बुरा भी लगता था, लेकिन मैं तो बर्दाश्त करके निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।